कि हम चुनाव बीत जाने दीजिए और यहाँ की जो भी व्यवस्था है वो सही हो जाएगी। चुनाव बीत गया 4 जून को, है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ लोग यहाँ के न पहुँचे हैं। रेल मंत्रालय के पास पत्र गया है, भारत सरकार के पास, जीआरएम आपका वहाँ हाजीपुर जोन वहाँ पत्र गया है। आप जिनको विकास पुरुष कहते हैं वो मेरे लिए विनाश पुरुष है। जब तक यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाएगी तब तक मैं उनको विनाश पुरुष करता रहूँगा। आंदोलन क्या चाहते हैं आप कि रेल का पटरी उखाड़ा जाए, उसी को आंदोलन मानते हैं आप? मनोज सिन्हा जब 2014 में आए थे तो मैं उनके साथ गांव-गांव घुमा था, अपने गांव में भी प्रचार किया था। 2014 के बाद हम क्यों आज अलग खड़े हैं? अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री संजय का। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर और भदौरा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं बता देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड कर रहा था। भारत न्यूज का एक खबर हमारे सामने आया कि 25 तारीख को ट्रेन को लेकर यहाँ आंदोलन होगा। और क्या आंदोलन होगा, किस प्रकार का आंदोलन होगा, किस लिए आंदोलन होगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश सिंह है। हम राकेश जी से ही पूछते हैं कि आप लोग स्टेशन पर किस प्रकार का आंदोलन करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब स्टेशन पर आंदोलन हो रहा है तो कुछ ना कुछ होगा। ट्रेन की समस्या होगी, टिकट की समस्या होगी, या जो भी हो, एटीसी जो भी समस्या हो। तो राकेश जी, 25 तारीख को आप लोग आंदोलन करने वाले हैं। अब बड़ा ट्रेंड चल रहा है इधर लोकल साइड में कि 25 तारीख को अधिक से अधिक आप लोग आइए स्टेशन पे। और किस प्रकार का आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यहाँ क्षेत्रीय जनता जो है उसके पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचा है। हम अपने जनप्रतिनिधि जो वर्तमान रहे हों, भूतपूर्व रहे हों, सबसे उदासीन हो चुके हैं हम लोग। और गाजीपुर की जनता पहले से ही पिछड़ा हुआ है। पूरा जिला पिछड़ा कहा जाता है गाजीपुर जिला, और उस जिले से भी पिछड़ा इलाका ये सिवराई तहसील पड़ता है। और एक सिवराई तहसील का बहुत सबसे नियरेस्ट स्टेशन है, सबसे मतलब लोकप्रिय स्टेशन है भदौरा स्टेशन। कोरोना काल से पहले यहाँ 5-6 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव था। कोरोना काल के नाम पर बंद हुआ और वो साजिश के तहत बंद हुआ। और आज तक 6 साल हो गए कोरोना काल को बीते हुए, लेकिन आज तक कहीं से कोई सूल लेने नहीं आया, न कोई पूछने आया। और यहाँ के लोग अभी चुनाव से पहले, करीब चुनाव से 2-3 महीने पहले यहाँ धरना प्रदर्शन, आचार संहिता जिस दिन लगा उस दिन भी चक्का जाम की पूरी यहाँ जनता खड़ी हो गई थी। जनप्रतिनिधि जो थे और हमारे रेल प्रतिनिधि आए हुए थे, एसडीएम साहब हमारे मौजूद थे मौके पर। सब लोगों के आग्रह और कहने पर जनता ने अपना चुनाव आचार संहिता को देखते हुए अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। उसमें गिरफ्तारी भी हुई थी, अपना जर जमानत भी हुआ था, सब कुछ हुआ है, आपके पास देखेंगे तो मिल जाएगा। अब रह गया बात कि उस आचार संहिता में लोग आश्वासन देकर गए थे कि हम चुनाव बीत जाने दीजिए और यहाँ की जो भी व्यवस्था है वो सही हो जाएगी। चुनाव बीत गया 4 जून को और आज 21 जुलाई होने जा रहा है, 20 जुलाई है। जनता के पास कोई मतलब न सूचना है, न कोई कहीं से समाधान है। अच्छा, ट्रेन वाली समस्या है, रुकावट को लेकर इससे पहले कोई ट्रेन रुकती थी कि नहीं रुकती थी आपके यहाँ? यहाँ पर हमारे यहाँ 2014 से पहले अभी मोदी जी नहीं आए थे, तब भी हमारे यहाँ 5 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव था। कौन कौन से सर? हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस रुकती थी, लाल किला 11 जो चलती थी, वाराणसी सियालदा एक चलती थी, एक वाराणसी दिल्ली सियालदा करके ट्रेन चलती थी, फरक्का हमारे यहाँ रुकती थी, जनता एक्सप्रेस रुकती थी। फिर उसके बाद 2014 आया, फिर हम लोग पटना कोटा, यहाँ की जनता की मतलब आवाज़ पर पूरी व्यवस्था के तहत पटना कोटा रुकी। पंजाब मेल का स्टॉपेज हुआ और आज ये 7-7, 8 ट्रेनों का एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव था। आज बिल्कुल वो भी पैसेंजर जो भी चलती है वो भी 8-8 घंटे पर पटना और 4-4, 6-6 घंटे पर बनारस। मतलब यहाँ कोई ट्रेनें नहीं है, पैसेंजर का भी नाम है। राकेश जी, ये बताइए, इससे पहले तो 5 से 6 ट्रेनें यहाँ स्टॉपेज थी, रुकती थी, ठहराव था ट्रेन का। ऐसा क्या हो गया कि ट्रेन रुकना ही बंद हो गया? ये सपा और भाजपा के जो आपसी खींचतान है, आपसी रंजिश है, उसका शिकार है भदौरा स्टेशन। ये बताइए कि अब 25 तारीख को आप लोग आंदोलन करेंगे, कहाँ पत्रक देंगे? इससे पहले आप लोग कहीं बातचीत किए हैं कि नहीं? ऐसा है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ लोग यहाँ के न पहुँचे हों। रेल मंत्रालय के पास पत्रक गया है, भारत सरकार के पास, जीआरएम आपका वहाँ हाजीपुर जोन वहाँ पत्रक गया है, डीआरएम ऑफिस में पत्रक गया है, एसडीएम साहब के माध्यम से डीएम साहब को गया और हमारे जिला अधिकारी के माध्यम से भी लेटर गया है। तो ऐसा कोई नहीं, ऐसा व्यवस्था बचा है जिसको पत्रक न दिया गया हो। एसपी ऑफिस आप गाजीपुर जाइए,
वहाँ पत्रक पड़ा हुआ है, LI ऑफिस जाइए वहाँ पत्रक पड़ा हुआ है। तो सारे लोगों के संज्ञान में है और हम तो इंतजार कर रहे थे कि चक्का जाम की ज़रूरत न पड़े। 24 तारीख तक भारत सरकार का रेलवे जो हमारा अधिकारी हैं उनके कोई भी प्रतिनिधि आकर यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई भी किसी तरह से लोग पहल करते और यहाँ की व्यवस्था बहाल हो जाती। ये सब जनता के पास समय है, जनता तो खाने कमाने अपने व्यवस्था देखने में परेशान है, लेकिन उस जनता को आप मजबूर कर रहे हो कि आप पटरी पर उतरो, रेल पर उतरो, तो इसकी जवाबदेही किसके पास है? सत्ता पक्ष लेगी, विपक्ष लेगा, यहाँ का विधायक लेगा, सांसद लेगा, कौन लेगा? SDM साहब लेंगे, DM साहब लेंगे। जब सारे जनता का पत्रक पहुँच गया है और सब लोगों को सूचना दी गई है, फिर भी सब लोग चुपचाप क्यों हैं? क्यों इंतजार कर रहे हैं 25 तारीख का? जब 25 तारीख को आप इंतजार कर रहे हो तो 25 तारीख को आप भी आइएगा, देखिएगा, ये सवाल कीजिएगा, ये वीडियो बनाकर रख लीजिए। और आप लोगों से बार बार पूछा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, आप लिखित दे दो कि भदौरा स्टेशन पर उस लायक ये स्टेशन नहीं है कि यहाँ स्टॉपेज नहीं होगा, हम तभी मान जाएंगे। आपके जनप्रतिनिधि आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, भदौरा स्टेशन पर स्टॉपेज होना चाहिए। यही मनोज सिन्हा जी, उपराल जी, महामहिम कहते थे कि हम ट्रेन का स्टॉपेज करा देंगे, आप लोग सिर्फ वोट दीजिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। कहाँ गए वो? तो ये लोकतंत्र में हार जीत लगा रहता है। तो क्या यहाँ के हिंदू उस भारत निर्माण में और मोदी जी का जो व्यवस्था है उसमें नहीं आते हैं? 2014 में मोदी यहाँ आपके विकास पुरुष जो थे मनोज सिन्हा जी, अभी भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप तो हरा देते हैं हमें। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि मोदी जी तक ये मैटर पहुँचे। 2014 में मोदी लहर चल रही थी ना, और आपके मनोज सिन्हा जी चुनाव जीत गए। उस समय तो बीजेपी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्य यहाँ तक नहीं हुआ था गाजीपुर जिले में। तो गाजीपुर जिले में मनोज सिन्हा जी कार्य किए, विकास पुरुष उनका नाम पड़ गया। तो विकास पुरुष ऐसा कौन कार्य किए कि गाजीपुर की जनता समझ नहीं पाई और लगातार चुनाव हार रहे हैं 10 साल से, और मोदी जी उनको हवाई आसमान में ऊपर चढ़ाते जा रहे हैं। कम से कम योग्य व्यक्ति को व्यवस्था दें कि देश का भला होगा। मैं चैलेंज करता हूं कि गाजीपुर में वो विकास किए हैं तो सेवराई तहसील सामने खड़ा है, भदौरा स्टेशन सामने खड़ा है, क्या ये गाजीपुर में नहीं आता है? और आता है तो फिर इसका विकास क्यों नहीं हो रहा? ये आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हैं लोग? मनोज सिन्हा जी की जब बात आती है तो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर से, और मैं बता देना चाहता हूं आपको कि उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। लेकिन एक तरफ विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन आप दूसरे तरफ क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि गाजीपुर जिला बहुत पिछड़ा है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, जब तक भदौरा स्टेशन की व्यवस्था ठीक नहीं होती वो मेरे लिए विनाश पुरुष है। आप जिनको विकास पुरुष कहते हो वो मेरे लिए विनाश पुरुष है। जब तक यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाएगी तब तक मैं उनको विनाश पुरुष करता रहूंगा। और ये मोदी सरकार को समझना चाहिए। आप सर्वे करा लीजिए, मेरी गलत बात है तो। सराय तहसील यहीं पर खड़ा है, 144 गांव का प्रतिनिधित्व करता है और चंद सेकंड की दूरी पर भदौरा स्टेशन है, तहसील से एकदम बिल्कुल समीप है। केवल भदौरा को लेकर आप एक विकास पुरुष पर एक उंगली उठा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं। भदौरा को लेकर नहीं, भदौरा स्टेशन को 144 गांव प्रतिनिधित्व करता है। सराय तहसील बगल में है, 144 गांव के लोग यहाँ आते जाते हैं। भदौरा आप कैसे 144 गांव, नौली से लेकर रेवतीपुर से लेकर त्रिलोकपुर से लेकर खड़वल, गजरई, महाना, भदौरा, आपका फरीदपुर, इधर नगदिलपुर, नसीरपुर, अठाहटा, हसनपुरा, बसुका, बहुत सारे इधर गांव हैं, देवकली, बकनिया, इधर जितने गांव हैं आप देखिए। इधर देवल, अमौरा, सुराहा, सायर, बरेजी, पचौरी, आपका मनिया, गोड़सरा, सेवराई, बहुत सारे गांव। 25 तारीख के दिन कितने बजे आप लोग आंदोलन करेंगे और क्या? 25 तारीख को देखिए, ये कोई नेता इसका अगुवाई नहीं कर रहा। पिछली बार भी जनता, और ये सरकार समझना चाहिए कि हम जनता को क्यों मजबूर कर रहे हैं भाई। यहाँ कोई नेता ही नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति होता जो प्रधानी का भी चुनाव लड़ा होता, लड़ा तो कोई बहुत लोग चुनाव जीत गया होता, कोई पद पा गया होता तो वो अगुवाई करता तो समझ में आता। मैं तो आज तक कोई चुनाव नहीं जीता हूँ, और चुनाव के यहाँ राजनीति से बहुत दूर दूर तक व्यवस्था नहीं है। ये तो जनता की लड़ाई है। आप मार्केट में जाइए, इतना बेहतर बाजार है सतरामगंज बाजार, अब जाइए, 144 गांव के यहाँ के लोग मार्केटिंग करने आते हैं। यहाँ पर बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए,
बढ़िया बढ़िया विद्यालय खुल चुका है, यहाँ पर आप हॉस्पिटल है, पूरे इलाके लोग को उस हॉस्पिटल में जाते टाइम हैं। सर बता दीजिए, टाइम कितने बजे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? 9 बजे 9 बजे जी। आंदोलन किए आप लोग, और उसका कुछ प्रशासन आई बस पत्रक फिर से देकर आप लोग? देखिए, हम जनता है, आंदोलन क्या चाहते हैं आप कि रेल का पटरी उखाड़ा जाए, उसी को आंदोलन मानते हैं आप? जी नहीं, मैं आपके माध्यम से आवाज पहुंच रहा है, गूंज रहा है, जिले में दर्द है, दर्द दिखाई दे रहा है, वो आप मलहम पट्टी नहीं करेंगे जब तक पैर कट कर अलग नहीं हो जाएगा। अरे भाई, पैर कट कर अलग होने का इंतजार क्यों कर रहे हो? पैर में फोड़ा फुंसी हो गया है तो उसको उसी समय ठीक ठाक करके पट्टी बांध दो, तो उसको सड़ाया जाएगा, सड़ा कर उसमें मवाद बढ़ जाएगा, तो फिर डॉक्टर बुलाकर उसका ऑपरेशन करके पैरों काट कर अलग करने की व्यवस्था होगी। ये टकेसर खाजा, टकेसर भाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी कब तक चलेगी? इससे दूर आना पड़ेगा ना। मोदी जी के पास क्यों नहीं समाचार पहुंच रहा है? अभी चुनाव हारे हैं मनोज सिन्हा जी अपने डमी कैंडिडेट को लाकर जिले में, आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं सबसे? ये तो चुनाव भाजपा को एक तरफा जीतना चाहिए था। जितने से वो हारे हैं भाजपा उतने से चुनाव जीत रही थी, लेकिन एक तरफ आप लोगों को बांस कर रहे हो। मेरे ही आदमी क्यों वोट दे आपको? क्यों वोट दे? मनोज सिन्हा जब 2014 में आए थे तो मैं उनके साथ गांव गांव घुमा था, अपने गांव में भी प्रचार किया था। 2014 के बाद हम क्यों आज अलग खड़े हैं? मैं उनसे नौकरी मांगने गया हूं, पूछिएगा तो। मुझे ठेकेदारी चाहिए, इसके लिए नाराज हूँ। मुझे चटकारता करनी है, कुछ खाने पीने को घटा है। मैं खर्चा किया उन पार्टियों पर, इन नेताओं पर। आप पूछिए कि मैं कहीं कुछ लाभ के लिए किसी भी नेता के पास गया हूँ? कभी नहीं गया हूँ। मैं यहाँ की व्यवस्था ठीक करने की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए देशद्रोही हूँ तो तुम्हारे लिए देशद्रोही हूँ तो तुम मेरे लिए विनाश पुरुष हो। जब मेरी व्यवस्था तुम ठीक कर दोगे तो मैं उस दिन को विकास पुरुष मान लूंगा। राकेश जी, आपके क्षेत्र में ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है, जनप्रतिनिधि, कि आप उनसे मिले, अपना पत्रक दें, उनसे बातचीत करें? इतना बड़ा आप आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं 25 तारीख के दिन। अब 25 तारीख के दिन 9 बजे के बाद ही क्या होगा नहीं होगा ये तो वो समय तय करेगा। हम लोग भी आएंगे, देखेंगे, लेकिन अपनी आवाज यहाँ के जनप्रतिनिधि को ही बतानी चाहिए। देखिए, चुनाव अभी बीता ना, चुनाव ठीक आचार संहिता जब लगा था तो वर्तमान विधायक उस दिन, जिस दिन चक्का जाम की सब तैयारी जनता की थी, तो वो लोग पहुंचे थे। लोग ऐसा नहीं कि पहुंचे थे, उस दिन चुनाव के लास्ट दिन वो पहुंचे। अफजाल अंसारी जी इसी क्षेत्र से आकर चुनाव सब घूमकर हर उसमें भदौरा स्टेशन को लेकर मुद्दा छाया हुआ था और ये बहुत बड़ा मुद्दा था। तो कोई जनप्रतिनिधि इस इलाकों में दब कर आता था, खुलकर वोट मांगने लोग नहीं आए। पता कर लीजिएगा, मैं खुलेआम कर रहा हूँ। जाइए अफजाल जी से पूछिए, ओम प्रकाश जी विधायक जी वर्तमान से पूछिए, मनोज सिन्हा से आप पूछ सकते हैं, पारसनाथ राय चुनाव लड़े तो उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, देखिए, मैं आप तो ये सवाल कर दिए हैं, मैं सारे लोगों को देखता हूँ, लेकिन एक चेहरा मेरे सामने सिंहासन सिंह का है। ये व्यक्ति मात्र 2.5 साल यहाँ क्षेत्र में जमनिया विधानसभा से विधायक थे, लेकिन आज भी उनके कुछ कार्य ऐसे हैं जो बोलते हैं। आप पता कर सकते हैं, हम तो मान लीजिए ऐसे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मजबूरी है। नेता तो है, लेकिन सब अपने अपने व्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं। जनता की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और वो कैसे ठीक होगी, मेरे निगाह में इनसे कोई मतलब नहीं है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि 25 तारीख को, इसी 25 तारीख को जुलाई को और 9 बजे आंदोलन होगा। राकेश सिंह रहेंगे, और ये राकेश सिंह कोई नेता नहीं है, ना सोशल एक्टिविस्ट है, और समाज को एक आईना दिखाने का कार्य कर रहे हैं। और जो इन्होंने काम ठाना है वाकई में ये सराहनीय, और IDTV इसके लिए तो धन्यवाद करती है, क्योंकि इससे पहले 5 से 6 यहाँ पर ट्रेनें रुकती थी, और भदौरा में ट्रेन रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि 144 तहसील जो है 144 गांव का नेतृत्व करता है, और कम से कम यहाँ ट्रेन कोई ना कोई रुकना चाहिए। इससे पहले तो 5-6 ट्रेन रुकती थी, लेकिन अब ठहराव नहीं है। किसी को कोई भी ट्रेन पकड़ना है तो दिलदार नगर जाना पड़ता है, गांवर जाना पड़ता है, ये सब सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें 25 तारीख को आप लोग बढ़ चढ़ के इसका हिस्सा लें, ताकि हो सके IDTV के माध्यम से, और राकेश सिंह की आवाज अगर सरकार तक जाती है, जनप्रतिनिधि तक जाती है, तो हो सके कुछ गुंजाइश हो, कुछ मिल जाए। इधर के लोगों को 145-46 गांव बताया जा रहा है, उनके लिए कुछ राहत हो। तो नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजे, उत्तर प्रदेश, जिला गाजीपुर से, अपने सहयोगी राधेश्याम राय के साथ।